नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं साथियों राजस्थान के वर्तमान प्रमुख पदाधिकारियों की। क्योंकि यहाँ से साथियों आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन सभी पदाधिकारियों का जो संबंधित जो विभाग होता है, आयोग होता है, उन सभी की अपन व्याख्या भी साथ के साथ करते चलेंगे, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट का नॉलेज हो सके। ठीक है, यानी कि आपकी जो पॉलिटी है साथियों वो मजबूत हो जाएगी। देखिए अपन बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये डीबी गुप्ता को इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है। किसके रूप में? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। अब देखिएगा प्रताप कृष्ण लोहरा साथियों ये आपके राजस्थान के लोकायुक्त है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन है ये? लोकायुक्त है। और हरिप्रसाद शर्मा साथियों आपके आरएसएसबी के क्या है, ये अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रद्युमन सिंह जो है साथियों आपके जो छठवें वित्त आयोग के क्या है, ये अध्यक्ष है, ये भी आपके ध्यान रखना है। ठीक है, अपन हर प्रश्न को अच्छे से, हर प्रश्न के जो ऑप्शन है उन सभी को अपन साथ के साथ कवर करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो साथ का साथ जो है रिवाइज हो सके। आपको इसी क्लास के अंतर्गत साथियों आप हर चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक को अपन 3 या 4 बार रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए इसकी जो व्याख्या क्या है। मुख्य सूचना आयुक्त की अगर अपन बात करें तो साथियों मुख्य सूचना आयोग का गठन कब होता है? 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन होता है। और प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ध्यान रखिएगा प्रथम सूचना आयुक्त साथियों श्री एमडी कारोनी थे। और यहाँ से साथियों आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, या तो इसके गठन को लेकर के या फिर प्रथम सूचना आयुक्त को लेकर के। तो प्रथम सूचना आयुक्त है एमडी कारोनी। ठीक है, देखिए वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो देवेंद्र भूषण गुप्ता है। अभी अपन ने देखा था देवेंद्र भूषण गुप्ता, और इनका शॉर्ट रूप है डीबी गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल देखिए साथियों प्रथम जो सूचना आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। और इनकी नियुक्ति कौन करता है साथियों? क्योंकि नियुक्ति को लेकर के भी जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, तो नियुक्ति इनकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल कौन है साथियों? तो राज्यपाल है आपके कलराज मिश्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। अब देखिए जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो किस समिति की सिफारिश पर यह बनाया जाता है, क्योंकि वो कौन सी समिति है? तो देखिएगा साथियों इसके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इस समिति के क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, इसके क्या होते हैं? ये सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और विधानसभा में जो प्रतिपक्ष का नेता होता है साथियों ये भी क्या होता है? सदस्य होता है। ठीक है, और प्रतिपक्ष का जो नेता कौन है साथियों? तो वो ये ध्यान रखना साथियों वो है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, और ये बीजेपी से संबंधित है, तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। और गुलाब चंद कटारिया विधानसभा कौन सी है आपके? अभी 15वीं विधानसभा है साथियों, ध्यान में रखना। और मुख्यमंत्री है साथियों आपके 25वें क्रम के। ठीक है, और राज्यपाल है आपके 41 क्रम के। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अब नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा मित्रों कि हाल ही में प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए लोकायुक्त की अपन बात करें साथियों तो लोकायुक्त के रूप में पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा का जो है ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, रिवीजन करने के लिए। अब बीडी कल्ला की अगर बात करें और हीरालाल देवपुरा की अगर अपन बात करें और हरिप्रसाद शर्मा की अगर अपन बात करें तो साथियों हरिप्रसाद शर्मा अभी अपन ने देखे थे आरएसएसबी के क्या है, ये अध्यक्ष है। ठीक है, और बीडी कल्ला आपके शिक्षा मंत्री है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखिए लोकायुक्त की अगर अपन बात करें डिटेल से देखेंगे साथियों, हर चीज को अपन संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान के लोकायुक्त उप लोकायुक्त जो अधिनियम साथियों कब पारित किया गया था? सन 1973 के अंतर्गत ये पारित किया गया था, जो कि 3 फरवरी 1973 को ये क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था, इनके कार्य करना इन्होंने प्रारंभ किया था। स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है इसका? स्थापना वर्ष देखिए 1973 में था, स्थापना इसकी 1973 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों प्रथम लोकायुक्त कौन बनाया गया था? श्री आई.डी. दुआ, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर ये 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ये बनाया गया था। और आई.डी. दुआ साथियों सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, ये ध्यान में रखना। प्रश्न आपको बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर आपको ध्यान रखना है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? वो थे साथियों श्री आई.डी. दुआ। ठीक है, अब देखिएगा प्रथम उपलोकायुक्त कौन थे? प्रथम उपलोकायुक्त थे साथियों के.पी.यू. मेनन, और ये बनाए गए थे 5 जून 1973 को, प्रथम उपलोकायुक्त। ठीक है,
इसके बाद देखिए इनका जो कार्यकाल कितना होता है साथियों, 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान के उपलोकायुक्त तो अपन देख चुके हैं 13वें नंबर के हैं और वो है जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा अब कि हाल ही में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की अगर अपन बात करें साथियों, तो इनके अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार श्रोत्रिय को नियुक्त किया गया है। किसको? संजय कुमार श्रोत्रिय को। हरिप्रसाद शर्मा आप सभी को पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं। और कृष्णा पूनिया साथियों राजस्थान क्रीड़ा परिषद की जो है ये अध्यक्ष है। ठीक है, महिला अध्यक्ष है। रेहाना रियाज चिश्ती कौन है? तो राज्य महिला आयोग की ये अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा अपन देखते हैं आरपीएससी के बारे में थोड़े जान लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसका गठन कब होता है साथियों? गठन की अगर अपन बात करें तो 20 अगस्त 1949 को होता है। किसका? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन साथियों 20 अगस्त 1949 को होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेड ऑफिस है साथियों इसका अजमेर के अंतर्गत। ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। साथियों ये प्रभाव में कब आया था? देखिएगा प्रभाव यानी कि प्रभाव में आया था 22 दिसंबर 1949 को। इसकी क्या होती है? स्थापना दिवस साथियों 22 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गठन 20 अगस्त 1949 को, जबकि ये प्रभावी हुआ था 22 दिसंबर 1949 से, तभी से इसका स्थापना दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर एस के घोष थे। कौन थे? सर एस के घोष थे। यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये ध्यान रखना, ये भी यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सत्य असत्य जब कथनों में प्रश्न पूछा जाता है तो ये लाइनें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो देखिएगा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 316 के अनुसार करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। और अनुच्छेद कौन सा है? 316 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल की अगर बात करें साथियों तो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले वो इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर सदस्य ये त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये राज्यपाल को संबोधित करते हैं, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? इनकी राज्यपाल करता है, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? ये राज्यपाल को देंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों जब ये किसी जांच के अंतर्गत ये दोषी पाए जाते हैं या भ्रष्टाचार किसी में भी अगर ये दोषी पाए जाते हैं, जिस टाइम इनकी जो जांच चलती है उस समय राजस्थान के राज्यपाल द्वारा इनको क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। लेकिन साथियों हटाने की जो शक्ति है, हटाने की शक्ति किसके अंतर्गत निहित है? तो हटाने की जो शक्ति है साथियों वो है राष्ट्रपति के अंदर निहित है। ठीक है, किसमें निहित है? वो राष्ट्रपति के अंदर ये निहित है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का जो अवधारण है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और प्रतिवेदन राज्यपाल को अनुच्छेद 323 के अनुसार किया जाता है। ठीक है, प्रतिवेदन किसको? देखिए प्रतिवेदन जो है वो राज्यपाल को अनुच्छेद 323 के अनुसार दिया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई है। ठीक है, देखिए राज्य पुनर्गठन के बाद जो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या की अगर अपन बात करें तो साथियों इसमें क्या होता है? एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, यानी कि कुल कितने हो गए? तो 8 इसके अंतर्गत जो है सदस्य और अध्यक्ष समेत जो होते हैं सदस्यों की संख्या होती है। अब पहले जो इसका जो साथियों स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर के अंतर्गत इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, पहले स्थापना कहाँ पर होती है इसकी? जयपुर में होती है, ध्यान रखना। उसके बाद इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर देते हैं? तो अजमेर में इनको स्थानांतरित कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया जाता है अनुच्छेद 323 के अनुसार। ठीक है, और सदस्यों की जो सेवा और शर्तों के अवधारण भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो पहली महिला अध्यक्ष है किसने पदभार संभाला है? यानी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने यहाँ पर पदभार संभाला है? तो वो है साथियों कृष्णा पूनिया ने ये संभाला है, और ये विधायक भी है। ठीक है, विधायक भी है ये कृष्णा पूनिया, और ये एथलीट्स भी यानी कि खिलाड़ी भी है। ठीक है, ऊषा शर्मा कौन है साथियों? ये तो आपकी मुख्य सचिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊषा शर्मा कौन है? तो ये मुख्य सचिव है। और साथियों ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है। दूसरी महिला क्या है? ये
दूसरी महिला मुख्य सचिव है। तो प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है साथियों? प्रथम महिला मुख्य सचिव की अगर अपन बात करें तो वो है आपके कुशल सिंह। कौन है प्रथम? कौन है? तो वो है कुशल सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कुशल सिंह से लेकर के भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये है प्रथम महिला मुख्य सचिव। ठीक है, प्रथम महिला। विशेष तौर से ध्यान में रखना है, हम सभी ऑप्शंस पर अपन एनालिसिस करेंगे। अवनी लेखरा साथियों ये कौन है? तो अवनी लेखरा आप सभी को बताए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की एम्बेसडर है और ये पैराशूटिंग खिलाड़ी भी है। इनका संबंध जयपुर से है और इसको उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है, और ये पैरा यानी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ध्यान रखना, इन्होंने 10 मीटर के अंतर्गत कौन सा जीता है? तो गोल्ड इन्होंने जीता है और 50 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी संपूर्ण जानकारी अपन आगे लेकर के चलेंगे। देखिए, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं कृष्णा पूनिया। ठीक है, और राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मानवेंद्र सिंह। यहाँ से भी आपका जो एग्जाम है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है मानवेंद्र सिंह। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रामावतार सिंह जाखड़। किसके हैं? ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं राजस्थान की ओर से रामावतार सिंह जाखड़। मुख्य खेल अधिकारी और प्रशिक्षक कौन है साथियों? मुख्य खेल अधिकारी यानी कि प्रशिक्षक की बात करें तो वो है वीरेंद्र पूनिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा के जन लेखा समिति का अध्यक्ष जो है पुनः किसे नियुक्त किया गया है? जन लेखा समिति का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? ये ध्यान रखिएगा साथियों, जन लेखा जो समिति होती है उसके अध्यक्ष के रूप में नेता जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता है उसे ही चुना जाता है। ठीक है, तो ये चुना गया था गुलाबचंद कटारिया को, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के ये हैं। और राजेंद्र राठौड़ कौन है साथियों? तो ये नेता प्रतिपक्ष के उपनेता है। ठीक है, उपनेता है, ये ध्यान रखिएगा। विधानसभा में कौन है? ये उपनेता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र पारिक और दयाराम की अगर अपन बात करें तो ये क और ख जो समितियां होती है, प्राक्कलन समितियां, उनके अध्यक्ष हैं देखिएगा जन लेखा समिति गुलाबचंद कटारिया, प्राक्कलन समिति क के जो अध्यक्ष है वो है राजेंद्र पारिक। यहाँ से भी साथियों आपको इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्राक्कलन समिति जो है ख है, सॉरी ध्यान रखना, ख है ये, इसके हैं दयाराम परमार। ठीक है, क और ख दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? नए पुलिस महानिदेशक के रूप में आईपीएस उमेश मिश्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, यानी कि चुना गया है। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है साथियों? तो इन्होंने लिया है एमएल लाठर का। और एमएल लाठर को साथियों हाल ही में राज्य सूचना आयोग का जो है सदस्य बनाया गया है। क्या किसका सदस्य बनाया गया है? राज्य सूचना आयोग का इनको बनाया गया है साथियों सदस्य। किसको? एमएल लाठर को। और ये आपके पूर्व डीजीपी भी है, ये ध्यान रखिएगा। कौन? एमएल लाठर जो है वो पूर्व डीजीपी भी है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। पंकज मित्तल कौन है साथियों? ये राजस्थान जो है उच्च न्यायालय के कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, उच्च न्यायालय के ये है जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पंकज मित्तल। ठीक है, और मधुकर गुप्ता ये कौन है साथियों? ये भी बता दीजिए आप। तो ये निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयुक्त है आपके। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त। अगला देखिए, राजस्थान पुलिस महानिदेशक की बात करें डीजीपी जो कि उमेश मिश्रा है। और पुलिस कमिश्नर जयपुर कौन है? तो साथियों वो आनंद श्रीवास्तव है। और पुलिस कमिश्नर जोधपुर के जो वो है, जोधपुर के जो पुलिस कमिश्नर है रविदत्त गौड़ है। और महाधिवक्ता की बात करें तो साथियों आपके एम एस सिंधवी है। महाधिवक्ता कौन है? एम एस सिंधवी। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं साथियों वो है रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक है, कौन है वो? रेहाना रियाज चिश्ती। रूमा देवी की बात करें तो साथियों राजीविका की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है और ये फैशन डिजाइनर है, ये भी ध्यान रखना। प्रिया सिंह साथियों महिला बॉडी बिल्डर है। प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन है? प्रिया सिंह है, जिन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता है साथियों? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और इसे समाज कल्याण विभाग की क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ये ध्यान रखना। अवनी लेखरा की अपन ने बात कर ली, आगे और इसकी ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अगर अपन बात करें तो इसकी जो स्थापना 15 मई सन 1999 को की जाती है। और ये किस प्रकार की संस्था है साथियों? क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, यानी कि संस्था है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल साथियों 3 वर्ष का होता है। किसका? राज्य महिला आयोग के जो भी सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
और देखिएगा साथियों ये निकाय एक अध्यक्ष और 3 सदस्य के रूप में निकाय है। कुल सदस्यों की संख्या इसके अंतर्गत 4 होती है, ध्यान रखना। इनका जो कार्य होता है साथियों वो क्या होता है, देखिए महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना इनका प्रमुख कार्य है। और महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास जो भी इनके कार्य है। महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना भी इनका कार्य है, ठीक है। यानी कि ये महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनती है, उनकी जांच करते हैं, लेकिन उनको दंड देने का अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। असत्य और असत्य कथन में ध्यान रखिएगा, तीनों लाइनों को आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसी ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्टेट ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, तो ये साथियों रूमा देवी को बनाया गया है। ये एक फैशन डिजाइनर है। प्रिया सिंह की अपन बात करें थी कि पहली महिला बॉडी बिल्डर है। अवनी लेकरा यानी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीता है और ये पैरा शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग में ये भाग लेती है। कृष्णा पूनिया आपके विधायक भी है और राज्य क्रीड़ा परिषद की ये क्या है, महिला अध्यक्ष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रदेश की नई मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है, मुख्य सचिव की बात करें तो साथियों वो चुना गया है उषा शर्मा को। और देखिएगा साथियों ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है, दूसरी महिला मुख्य सचिव है। और प्रथम जो महिला मुख्य सचिव है वो कौन है, आपके कुशल सिंह है, ठीक है। महिला जो है मुख्य सचिव कौन है, वो कुशल सिंह है। डीबी गुप्ता की अपन बात करें तो कौन है साथियों, और रेहाना रियाज चिश्ती राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। राज्य महिला आयोग की कौन है, ये अध्यक्ष है, ये भी ध्यान में रखना है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, आपके डीबी गुप्ता यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, मुख्य सचिव के बारे में अपन जान लेते हैं। उषा शर्मा जो कि निरंजन आर्य का इन्होंने स्थान लिया था और प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह है। और मुख्य सचिव साथियों राज्य का प्रशासन का यानी कि राज्य प्रशासन का ये मुखिया होता है और सचिवों का मुखिया भी होता है, जबकि राज्य के लोक सेवाओं का क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है, ठीक है। सचिवालय का इसको अपन सर्वे सर्वा कहते हैं और होता भी सर्वे सर्वा ही है। मुख्य सचिव जो है इनका जो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का क्या कहलाता है, किंग पिन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री के सपनों को जो है कार्यक्रम योजना और नियोजन को जो साकार रूप देने वाला शिल्पी कौन होता है, वो होता है साथियों मुख्य सचिव, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, तो देखिएगा साथियों पूर्व जस्टिस कौन है, ये पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा को पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को जो कि राज्य मानवाधिकार के आयोग में नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है, तो वो है लोकायुक्त। कौन है साथियों, लोकायुक्त है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और श्री कलराज मिश्र आपके राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रद्युमन सिंह की अपन बात करें तो वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं। कौन से वित्त आयोग के, छठे वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले अपन बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। गठन कब होता है साथियों इसका, तो 18 जनवरी 1949 को 1999 को इनका क्या होता है, गठन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि साथियों गठन को लेकर के भी हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो वो है सुश्री कांता भटनागर, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। कार्य करना कब से प्रारंभ किया था, तो मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया था, कौन, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, तो इसका मुख्यालय है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, जयपुर में है। कार्यकाल की बात करें तो पहले इसका जो कार्यकाल था साथियों 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण था, लेकिन 2019 में संशोधन के बाद इन्होंने कितना कर दिया गया है, इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष यानी कि 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इनका जो कार्यकाल है वो कर दिया गया है, ठीक है। सदस्य संख्या की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में साथियों हरि प्रसाद शर्मा को जो कि नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसके जो पूर्व, इससे पूर्व जो थे वो कौन थे साथियों, वो थे BL जाटावत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्टर इरफान खान साथियों इनका जो सदस्य हैं किसके, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के ये क्या है, सदस्य है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन है, ये पूर्व अध्यक्ष है किसके, RSSB के, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और वीरेंद्र पूनिया की अगर अपन बात करें तो वीरेंद्र पूनिया की अपन ने बात करी थी और ये मुख्य खेल अधिकारी है, ठीक है। वीरेंद्र पूनिया कौन है साथियों, ये मुख्य
खेल अधिकारी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्य खेल अधिकारी। अपन हर प्रश्न को अच्छे से कवर करते चलेंगे। देखिएगा अगला है, हाल ही में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में साथियों प्रद्युमन सिंह को जो कि नियुक्त किया गया है, अभी अपन ने देखा था। देखिए श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला और रामावतार सिंह जाखड़ की अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान ओलंपिक संघ के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, राजस्थान ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष हैं। क्योंकि इनको आप बार बार जैसे पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए आपको पूरी क्लास को देखा करो ताकि हर प्रश्न पर अपन क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो आपको बार बार, जब मैं आपको बार बार बताऊंगा तो आपको ये क्या हो जाएगा? रटने में आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है कौन? रामावतार सिंह जाखड़। ठीक है, और श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला साथियों ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अपन आगे इसको अभी व्याख्या देखेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा छठवें वित्त आयोग का जो गठन है साथियों पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल कौन सा था साथियों? देखिए पंचायती राज संस्था की बात करें तो 243 आई या फिर ज इसके अनुसार साथियों एक अध्यक्ष एवं 4 अधिकतम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और शहरी निकाय की बात करें तो ये साथियों 243 वाई और म की अपन बात करते हैं। ठीक है, सदस्य के रूप में साथियों पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह और भाजपा विधायक अशोक लाहौटी को इसके अंतर्गत सदस्य बनाया गया है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना साथियों सन 1994 में की गई थी। लेकिन देखिए अनुच्छेद 280 के तहत वर्ष 1993 से देश के सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया गया था। और उस गठन के अंतर्गत कौन कौन से साथियों अध्यक्ष बनाए गए थे उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है अध्यक्ष बनाए गए थे उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, देखिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे कृष्ण कुमार गोयल, जो कि 1995 से लेकर के 2000 के मध्य में रहे थे। और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे साथियों हीरालाल देवपुरा की अपन बात करें थे 2000 से लेकर के 2005 तक थे। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मणिक चंद सुराणा थे, जो 2005 से 2010 तक थे। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो वो थे बीडी कल्ला, जो कि 2010 से 2015 तक थे। ठीक है, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला। ठीक है, श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला जो कि किससे इससे पूर्व थी? किससे? प्रद्युमन सिंह के पहले 2015 से लेकर के 2020 तक। ठीक है, अगला देखिए, मुख्यमंत्री राजस्थान अधिकारी राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो है साथियों अशोक गहलोत। और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है साथियों अरविंद मायाराम। कौन है उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है साथियों अरविंद मायाराम। ठीक है, कलराज मिश्र की अपन बात करें तो साथियों वो है आपके राज्यपाल है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, देखिए और आर्थिक जो राजस्थान के जो साथियों वो कौन है? अरविंद मायाराम कौन है? अरविंद मायाराम जो है ये राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार के ये उपाध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगला देखिए आप लोग। देखिए 15वीं विधानसभा अध्यक्ष, अपन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है सीपी जोशी, ध्यान रखिएगा। और 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के जो वो कौन है? तो वो है गुलाब चंद कटारिया। और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष कौन है साथियों? तो वो है राजेंद्र राठौड़। ठीक है, आर्थिक सलाहकार कौन है मुख्यमंत्री के? तो वो है अरविंद मायाराम। ठीक है, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो आरसीए के अध्यक्ष है वो है वैभव गहलोत, जिनको पुनः नियुक्त किया गया है। और रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी रेरा चेयरमैन जो है वो कौन है? निहाल चंद गोयल। राजस्थान फाउंडेशन अध्यक्ष कौन है? धीरज कुमार श्रीवास्तव है। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है साथ? वो है संगीता बेनीवाल। कौन है? संगीता बेनीवाल। ठीक है, हाल ही में राज्य में नए जिलों के गठन और उसकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? किसके रूप में साथियों? नए जिलों के गठन और उसकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। तो ये श्री राम लोबाया को मनोनीत किया गया है। और ये कौन है साथियों? ये आईएएस ऑफिसर है, ये ध्यान में रखना। और संजय कुमार सरोत्रिय ये आरपीएससी के क्या है? प्रेसिडेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मानवेंद्र सिंह कौन है? तो राजस्थान फुटबॉल संघ के ये अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में देश के नए 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो वो है साथियों आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़। और इनको शपथ कौन दिलाई थी साथियों? शपथ की बात करें तो वो दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है साथियों? तो वो है द्रौपदी मुर्मू, ये ध्यान रखना। द्रौपदी मुर्मू आपकी क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा अब, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वो है कलराज मिश्र है। ठीक है, कल्याण सिंह भी आपके राज्यपाल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके रूप में किसे मनोनीत किया गया है? यानी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का कि ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान सरकार ने किसे मनोनीत किया है? तो वो मनोनीत किया था साथियों अवनी लेखरा को, जो पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है। ठीक है, और रोमा देवी को राजीविका की क्या है? प्रिया सिंह आपके महिला बॉडी बिल्डर है, और अपूर्वी चंदेला भी साथियों एक खिलाड़ी है। ठीक है, अवनी लेखरा की अगर अपन बात करें साथियों तो देखिए इनका संबंध किस जिले से है? तो जयपुर जिले से इनका संबंध है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो पैरा शूटिंग यानी कि 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल में ये भाग लेती है, ये ध्यान रखिएगा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। 2 पदक कौन कौन से थे साथियों? एक तो था स्वर्ण पदक और दूसरा था साथियों कांस्य पदक। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों पदक इन्होंने जीता है। कांस्य पदक साथियों इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में जीता है, और स्वर्ण पदक साथियों इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। ध्यान रखिएगा, पदकों की अपन बात करें तो 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया था, और 10 मीटर एयर राइफल इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, और इतिहास बनाया था इन्होंने, इतिहास रचा था। ठीक है, देखिएगा पुरस्कार की बात करें तो इनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 को इसे इनको सम्मानित किया जा चुका है, और पद्म श्री से साथ इनको 2022 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता तो इनको 3 करोड़ रुपए की जो राशि सम्मानित की गई थी, और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जब इन्होंने जीता तो इनको 1 करोड़ रुपए की जो राशि से सम्मानित किया गया है। कुल 4 करोड़ रुपए की राशि से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर पदक इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि गोल्ड मेडल। ठीक है, अब देखिए ब्रांड एम्बेसडर है, राजस्थान में 2 अभियानों का इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पहली है उड़ान योजना और दूसरी है साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और एक और है उड़ान योजना की, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो है साथियों आपके न्यायाधीश पंकज मित्तल। और मुख्य न्यायाधीश की साथ साथ अपन एक दो चीजें और देखते हैं। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय देश में एक ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके अंतर्गत 2 दंपति जजों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान में जो है साथियों पद कितने स्वीकृत हैं, यानी कि जो जज हैं उनके पद जो है वो स्वीकृत कितने हैं? तो उनकी स्वीकृति की अगर अपन बात करें तो 50 पद इसके अंतर्गत स्वीकृत है। और कुल जजों की संख्या कितनी है साथियों? कुल जजों की जो है संख्या है वो है साथियों 35। ठीक है, स्वीकृत तो है 50, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो कार्यरत जज है वो है 35। और खाली पद कितने हैं? देखिएगा, खाली पदों की अगर अपन बात करें तो खाली पद है वो है 15। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले देखिए साथियों इसमें पहले 26 ही जज कार्य करते थे, लेकिन जो 9 जज है वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और यहाँ पर 3 महिला जजों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, 3 महिला जज, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में कितने महिला जज कार्यरत हैं? 3 महिला जज हैं, 3 महिला जज यहाँ पर कार्यरत है। अब वो 3 महिला जज कौन कौन सी है वो भी देख लीजिएगा। पहली तो है साथियों डॉक्टर नुपुर भाटी, डॉक्टर नुपुर भाटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी है साथियों उसका नाम है सुभा मेहता, सुभा मेहता। और तीसरी है साथियों रेखा बोराणा, रेखा बोराणा। ठीक है, ये दोनों साथियों दंपति जजों के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि नुपुर भाटी जो है वो पुष्पेंद्र भाटी इनके पति का नाम है, और सुभा मेहता जो है इनके पति का नाम है महेंद्र गोयल, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत 9 जजों की जो नियुक्ति की गई थी हाल ही में अभी 10-15 दिन पहले, तो इसके अंतर्गत साथियों 6 जजों की जो नियुक्ति है वो न्यायिक अधिकारी कोटे से हुई थी, और 3 जजों की जो नियुक्ति है वो एडवोकेट कोटे से की जाती है। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा अब, देखिए हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अपन बात करें तो साथियों मधुकर गुप्ता को इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ कौन है साथियों? मधुकर गुप्ता की अगर अपन बात करें तो देखिए इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, लेकिन अमर सिंह राठौड़ साथियों ये प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। देखिएगा, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है साथियों आपके अमर सिंह राठौड़। ठीक है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है अमर सिंह राठौड़। और ये कब से कब तक कार्य करते हैं साथियों?
सन 1994 से लेकर के 2000 तक ये क्या करते हैं, अपने पद पर रहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अगर अपन बात करें साथियों, तो वो कौन है? देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देखिए मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है साथियों, उसकी बात करें तो वो कौन है? तो वो है साथियों आपके प्रवीण गुप्ता, ठीक है। कौन है वो? प्रवीण गुप्ता, ठीक है। ये विशेष तौर से ध्यान में रखना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो है प्रवीण गुप्ता, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। अगला देखिए, नियुक्ति कौन करता है इनकी? तो नियुक्ति साथियों राज्यपाल करता है। और किसकी करता है? जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी हो, उसी की इसके रूप में नियुक्ति की जाती है। इसका जो कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले वो उनके लिए किया जाता है। अब देखिए साथियों, मधुकर गुप्ता ने प्रेम सिंह मेहरा का क्या लिया, इन्होंने स्थान लिया है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है अमर सिंह राठौड़, जो कि 1994 से लेकर के 2000 के मध्य में इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में राजस्थान में उद्योगों के निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका अध्यक्ष चुना गया है साथियों राजीव अरोड़ा को। किसको चुना गया है? राजीव अरोड़ा को इसके अंतर्गत चुना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला लास्ट है आपके सामने। हाल ही में नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के रूप में चुना गया है, ठीक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के रूप में मुख्य सचिव चुना गया है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शाम अगली क्लास के अंतर्गत, जो कि आपके राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली क्लासेज लगती है। और आपकी जो जीके की क्लास है साथियों मैं रेगुलर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।